चलो। क्या हुआ दोस्त? सर तो मुझे मौत का गम नहीं है सिकंदर, मौत का गम नहीं है मुझे। हम तो इस बात का है, हम तो इस बात का है कि मैं तुम लोगों को आधे रास्ते में ही छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, तो किसी को छोड़कर नहीं जा रहा है। हिम्मत कर मेरे यार, हिम्मत कर। खुदा करे हम सब की उम्र तुझे लग जाए। वो देख सिकंदर, वो मेरी आत्मा ने शरीर से निकलकर आकाश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, आकाश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। या परवरदिगार, क्या तेरे रूह के खजानों में कमी हो गई है जो मेरे दोस्त की रूह को वापस बुला रहा है? तू ऐसा नहीं कर सकता परवरदिगार, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तूने कभी उन लोगों को अपनी मंजिल की ओर जाने से नहीं रोका जो जुल्म के अंधेरों को अपने लहू की आग से बुझाना चाहते हैं। हे भगवान, तुम्हें कसम है सीता मैया की अग्नि परीक्षा की, तुम्हें कसम है शिव की, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए सातों समंदर से निकला हुआ विष पी लिया। तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है उस शहीदों के बलिदान की, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमारे अर्जुन को बचा ले भगवान, हमारे अर्जुन को बचा ले, हमारे अर्जुन को बचा ले। अगर देना ही है तो मेरे दोस्त को ऐ खुदा ऐसी मौत दे जिस पर ये नाज कर सके, मरते वक्त उसे ये महसूस न हो कि वो एक आम आदमी की मौत मरा। ऐ मौला, इसे ऐसी मौत दे जिस पर सिर्फ इसे ही नहीं सारे हिंदुस्तान को फख्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर, इन्हें होश आ गया। अर्जुन, क्या खुदा! लगता है ऊपर वाले ने तुम लोगों की दुआ सुन ली मेरे दोस्त। सर, जान तो बच गई, लेकिन इनके जिस्म से गोलियां निकालने के लिए हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। चलो चलते। अरे क्या हुआ इन्हें? कौन है आप? मेरी परिचय से ज्यादा जरूरी है इनका इलाज। पहले ये बताइए कि आप दोस्त हैं या दुश्मन? अगर मैं दुश्मन होती तो इस वक्त मैं नहीं, मेरी बंदूक आपसे बात कर रही होती। इनका बहता हुआ खून बंद होना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरी बात मानिए, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना, चलिए। याऊं 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 याऊं, और मेरी तुम में लगा धागा, तू उसमें बम लगा के भागा। और सजन मैं क्या करूं, और सजन मैं क्या करूं? अरे ओ सूरज, मैं तेरे से पूछो, मैं तेरा क्या करूं? सरदार, मुझे बस एक मौका और दीजिए सरदार। एक मौका और देकर मैं अपने साथियों को खोना नहीं चाहता। मैं तो तेरे साथ
खून की होली खेलूंगा। चंडी खून की होली खेलेगा। चंडी चंडी का दूत है। पहली बार हारे हुए जुआरी को सजा देना नाइंसाफी है सरदार। क्या कहा? तू मुझे इंसाफ सिखाता है? तू मुझे इंसाफ सिखाता है जिसको इंसाफ से नफरत है? अगर ऐसा है तो मार डालिए मुझे, मगर याद रखिए अगर ऐसे ही आप अपने हर आदमी के साथ करते रहे तो एक दिन सब मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। पसंद आई चंडी को ये तेरी अदा पसंद आई। जा, मैं तुझे 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तूने कुछ करके दिखाया तो चंडी तुझे हलवा खिलाएगा, नहीं तो मौत का जलवा दिखाएगा। माँ जी, ये ठीक हो जाएंगे ना? मैंने इनके जिस्म से गोलियां निकाली है, लेकिन जख्म काफी गहरा है। देखिए, इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। चाचा चाचा क्या है मुन्ना? चाचा चाचा, मैं अपने पिता के कातिल को मार पाऊंगा ना? जरूर ले पाओगे बेटा, जरूर ले पाओगे। तुम अपने पिता के कातिल से जरूर बदला ले पाओगे और एक न एक दिन तुम्हारे पिता के कातिल के सीने में बंदूक की गोली जरूर उतार पाओगे। जिस वीराने में वहशी दरिंदों के सिवा किसी और से मिलने की उम्मीद नहीं, वहां आपका मिलना, हमारी मदद करना, अर्जुन की जान बचाना बड़ा अजीब लगता है। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं, इस वीराने में क्या कर रही हैं, और आपने हमारी मदद क्यों की? कभी कभी पुण्य के पेड़ पर इतने जहरीले फल लगते हैं कि पुण्य के नाम से नफरत होने लगती है। ये उन दिनों की बात है जब मैं गर्भवती थी। अरे कुछ देते जाओ, इस गरीब ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। हिंदुओं को भगवान की कसम, मुसलमानों को खुदा की कसम, शैतानों के भगवान की कसम, मेरी थाली में कुछ तो देते जाओ। तूने कुछ नहीं दिया, तेरा कुछ ना रहे। ए माई। पापा, लगता है आप बहुत दिन से भूखे हैं। मेरे घर चलिए और पेट भर के भोजन कीजिए। भगवान तुम्हें सुखी रखे देवी। जिस सच्चे दिल से तुम दोनों ने भगवान से कुछ मांगा है, भगवान वो मनोकामना पूरी करे देवी। आप हमारे घर चलिए और पेट भर के भोजन कीजिए। जैसे आपकी इच्छा। चलो देवी। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। बाबा, अगर आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो निसंकोच कहिए। नहीं देवी, इतना अच्छा भोजन, ऐसे भोजन के लिए तो मैं 7 जन्म भी लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल सकता। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी सूनी गोद में संतान हो जाए। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? यहीं सो जाइए, सुबह उठकर चले जाइएगा। हाँ बाबा, इतनी तूफानी रात में आप कहाँ जाएंगे? यहीं रुक जाइए ना। अच्छा, जैसे आप दोनों की इच्छा। भगवान तुम्हें बड़ी उम्र दे। ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे पति को मार रहे हो। छोड़ दो मेरे पति को। पैसा पैसा, चंडी, पैसा पैसा ही पैसा, चंडी। इसके बाद मैं यहाँ चली आई, अपने बेटे को जन्म दिया और कसम खाई कि एक न एक दिन मेरा बेटा उस डाकू चंडी से अपने पिता के खून का बदला जरूर लेगा। अगर इस वक्त आपका बेटा है कहाँ? छलिया नाम के एक निशानेबाज से वो निशाना सीख रहा है। मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। छलिया!
चलिया चलिया। लगता है बेटे तुम्हारी माँ मुझे पुकार रही है। मैं अभी जाके देखता हूँ क्या बात है। तुम यहीं रहना। हाँ हाँ माँ जी। ये छलिया है। दुर्गा, जब माँ जी कह रही हैं कि ये छलिया है तो ये छलिया ही होगा। हाँ मेरा नाम ही छलिया है। छलिया, मुन्ना कहाँ है? वो तो पहाड़ियों में निशाना लगा रहा है। तो आओ हम उस नन्हे सिपाही को पहाड़ी में ही मिल लेते हैं। आओ। आइए। अरे राजू, जहाँ मैं तुम्हें छोड़ के गया था तुम अब तक वहीं खड़े हो? हट जाऊंगा तो निशाना कैसे लगाऊंगा? डाकू चंडी को कैसे मार पाऊंगा? वाह मेरे नन्हे सिपाही वाह। अगर हमारी आने वाली नस्ल इसी तरह देश की सरहद पर फौलाद की दीवार बनकर खड़ी हो जाए तो देश के दुश्मन कभी भी हमारी तरफ बुरी नजर से नहीं देख पाएंगे। शाबाश।